नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने जा रहा हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है पीएम मोदी गेट्स भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भूटान ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया है और ये बहुत बड़ी बात है। वैसे पीएम साहब को कई जगह से बड़े बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं, उसमें यूएई भी है, वहाँ से भी उनको अब बहुत बड़े बड़े अवार्ड, उनका सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, ज़रा ये देखते हैं। मुनीस साहब, मुझे ये बताएं कि अभी भूटान के राजा ने नरेंद्र मोदी साहब को अवार्ड दिया है मोस्ट सिविलाइज्ड पर्सन होने का, मोस्ट सिविलियन पर्सन होने का अवार्ड दिया है। मुझे बताएं आपको क्या लगता है, क्या ये अवार्ड वो डिजर्व करते थे या नहीं? देखें, एक तो नरेंद्र मोदी, यार ये सवाल ही गलत है। ये आप नहीं तय कर सकती ना, या कोई और तय नहीं कर सकता कि वो डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। भाई भूटान की गवर्नमेंट ने ये देखा ना, जांचा, परखा, समझा, उनके किए गए कामों को देखा और फिर समझा कि नहीं ये डिजर्व करता है बंदा, तो उसको दिया है। ये सवाल ही गलत है। ने जो अपनी कौम और आवाम के लिए किया है, आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो माइनॉरिटीज़ लिविंग इन इंडिया के लिए किया है, ऑफ कोर्स उसकी बेसिस के ऊपर उनको ये अवार्ड दिया गया है। सो आई वुडंट गो इनटू डिटेल टू वेदर एवैल्यूएट कि वो डिज़र्विंग थे कि नहीं थे, बट आई थिंक इट्स अ गुड माइलस्टोन दैट ही हैज़ अचीव्ड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन, और इट गिव्स अस अ लेसन टू आवर लीडरशिप एज वेल इन पाकिस्तान कि पाकिस्तान में जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं फॉर आवर नेशन across all the people who are living in Pakistan, culturally diverse हैं, religiously diverse हैं, उनके लिए जो है I think there's a lot of things that our leadership needs to do, especially on the human rights front के ऊपर और provision of basic necessities के ऊपर। I think वो बहुत ज़रूरी है, because the way I see Pakistan at the moment is कि गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों के लिए जॉब क्रिएशन नहीं है। मुझे लगता है इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन मोड के ऊपर है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो गरीब तबका है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है टू अर्न इवन अ बेसिक लाइवलीहुड। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। एजाज अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली भूटान की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मोस्ट सिविलियन पर्सन होने का अवार्ड दिया गया है। इसके साथ साथ ना सिर्फ इतना ही बल्कि 12 अवार्ड इस साल के अंदर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वो ले चुके हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। दूसरा, हमारा लाख जो एजुकेशन का सिस्टम है या हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो बहुत अभी तक उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे होनी चाहिए। तो पहली तो बात ये है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन को अवेयरनेस ही नहीं इन चीज़ों की, जो कि होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन का जो सिस्टम है वो इतना वीक कह लें या इतना लो कह लें कि उस लेवल पे लोग सोचते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो बेहतर होगा तो फिर इन चीज़ों पर भी लोग सोचेंगे। ये मेन एक रीज़न है। अच्छा, ये तो था कि पाकिस्तान क्यों लैग कर रहा है, मतलब पाकिस्तान वो अवार्ड क्यों नहीं ले रहा। अब मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी को मिला, क्या वो डिज़र्विंग थे? अगर थे तो किस बिहाफ पे? नहीं, वो डिज़र्विंग देखें, उसकी मेन वजह ये है कि दुनिया में जो ये अवार्ड देते हैं, जो बॉडीज़ हैं, वो डिपेंड करता है कि वो कौन इशू कर रहा है, ठीक है। ये एक ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब जारी बात है कि अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किसने उसको ये अवार्ड दिए, ठीक है। दूसरा, हमारी तरफ से, जो पाकिस्तान की तरफ से अगर उस कंपटीशन में कोई आगे जाएगा तो फिर हमें भी जो रिकग्नाइजेशन मिलेगी। लेकिन क्योंकि वहाँ पे उस एक रेस में अभी तक हम नहीं पहुँच पा रहे, जिसकी मेन वजह कि वो इस चीज़ का रिकग्नाइजेशन ले जाते हैं। तो होपफुली कि ये होना चाहिए या होगा। So keeping that as an example, Narendra Modi ki, where people outside India has recognized the president as being very promotive of their own people. I think that's a lesson for our leadership as well in terms of providing the basic necessities, at least for all the people that are living in Pakistan. Okay, अगर हम देखें तो on another hand side, what do you think कि क्या Prime Minister of Pakistan don't deserve this, and if he don't, then why? See, देखिए, if you look at
the economic indicators of Pakistan in comparison to India, they are far lagging behind. So I think our president and our prime minister has to do a lot of things in order to get to that level. So I think, as I said, I think we are far behind where we should be in order for our government to actually deserve that. So keeping it short, मेरा ख्याल है कि हमारी लीडरशिप को अभी बहुत सारा सफ़र तय करना है बिफोर दे कैन एक्चुअली हिट दैट लेवल के जहाँ पे हम उनको कह सकें कि दे कैन एक्चुअली गेट अ सिमिलर रिकग्निशन फ्रॉम सम ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज. आने वाले वक्तों में भी आपको कोई एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान सरे फहरिस्त आएगा? नहीं, सो फार जो पाकिस्तान की जो अभी जो देखें हमारा पीएम कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम जो है वो उस चीज़ को नहीं समझ रहे. हमें सिर्फ ये है कि महंगाई हो गई है या हम उन चीज़ों में लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि लास्ट 40 ईयर्स से ये चीज़ें जो गलत चीज़ें हुई हैं गलत पॉलिसीज़ की वजह से, तो वो क्यों हुई हैं. उसकी भी एक वजह यही है कि जनरल पब्लिक में अवेयरनेस ही नहीं है जो कि होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनको देखा ही नहीं गया, उनके ऊपर काम ही नहीं किया गया. तो कोई भी अदारा जब काम नहीं करेगा तो हमारी रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आएगी. बेशक सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सारा काम इंडिया में किया गया है, लेकिन अगर इंडिया में ये काम हुआ है तो उसका क्रेडिट ऑब्वियसली उनके प्राइम मिनिस्टर को ही जाता है. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर हमारे पीएम लास्ट 3 ईयर से कोशिश कर रहे हैं तो उसकी एक वजह है कि उनका लैक ऑफ अवेयरनेस ज़्यादा है. जो प्रीवियस लोग आए हैं या जो रहे हैं गवर्नमेंट में उनकी तरफ से ध्यान ही नहीं था इन चीज़ों पे. तो जब कुछ कोशिश करता है तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है. तो इंशाल्लाह अब इसी तरह जब कोशिश करेंगे तो डिफरेंस और फिर इस तरह की चीज़ों में बेहतरी भी आएगी. बेसिकली जो इंडिया है, अगर पाकिस्तान के साथ उसको कोरिलेट करें तो इंडिया की इकानमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. इकानमी जो है वो मैटर करती है. बाकी फैक्टर अगर निकाल भी दें तो इकानमी की बेस पे उनको ये अवार्ड मिल सकते हैं. तो जिस मुल्क की इकानमी अच्छी होगी तो उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होगा. तो मेन रीज़न मेरे हिसाब में इकानमी है उनकी. ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी उनका जो है एक इमेज, ग्लोबल इमेज जो बना हुआ है, क्या वो इतना अच्छा है कि क्या वो इस अवार्ड के लिए डिजर्विंग थे? बेसिकली इमेज जो है ग्लोबल लेवल पे वो इकानमी की बेस पे बनता है या फिर आप कितने स्ट्रांग हैं. तो बाकी जो चीज़ें हैं, अगर ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह ये चीज़ें मैटर नहीं करती. भाई साहब, फिर आपको जानकारी ही नहीं है. थोड़ा पढ़िए लिखिए, जानकारी जुटाइए. इमेज बनाने के लिए सिर्फ इकॉनमी की ज़रूरत नहीं पड़ती. इमेज बनाने के लिए आपके द्वारा किए जा रहे जो काम है आपकी जनता के लिए वो देखे जाते हैं. आपने कितने अच्छे काम किए जनता की भलाई के लिए, आपने कितने अच्छे काम किए वहाँ के गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए, वहाँ पे आपने कितने अच्छे काम किए वहाँ के देश की इंफ्रा को सुधारने के लिए, वहाँ पे आपने कितने अच्छे काम किए अपनी चीज़ों को अच्छे से बनाने के लिए, एक सेफ प्लेस बनाने के लिए जिससे इन्वेस्टमेंट आए. तब जाकर दुनिया में अच्छी छवि बनती है. दुनिया में अच्छी छवि इसलिए नहीं बनती कि ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ होता है. दुनिया में अच्छी छवि ये नहीं बनती कि जो मुंबई पर अटैक किए जो लोग वो आपके यहाँ होते हैं, उनके मास्टरमाइंड आपके यहाँ अभी भी हैं. दुनिया में अच्छी छवि ये नहीं बनती कि आपका पीएम जाके ये स्वीकार करे कि हाँ हमारी सेना ने अलकायदा के लोगों को ट्रेन किया, हमारी सेना ने 40,000 आतंकियों को ट्रेन किया. दुनिया में अच्छी छवि इससे नहीं बनती कि आपकी आईएसआई क्या करती है. दुनिया में अच्छी छवि इससे नहीं बनती कि आप तालिबान के साथ जाके मिल गए, तालिबान के साथ आपने मिलकर खेल किया, आप तालिबान को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हो. दुनिया इससे नहीं चलती और दुनिया इससे अच्छी छवि दुनिया में आपकी नहीं बनती. अच्छी छवि उससे बनती है जो भारत में हो रहा है. यहाँ इंफ्रा पे काम हो रहा है, यहाँ पे एजुकेशन पे काम हो रहा है, यहाँ पे स्पेस के लिए काम हो रहा है, यहाँ पे देश के डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है. यहाँ पे आपके यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं. तो ये झूठ बोलना बंद कीजिए और इसीलिए आईक्यू लेवल बढ़ाइए आप लोग अपना. प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये चीज़ें जो है इस तरह यूज़ की जाती हैं. जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है अपने से जो नीचे वाली जो कोई भी लीडर है या फिर कोई कौम है उसको डिग्रेड करने के लिए इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं. तो बेसिक चीज़ मेरे हिसाब में इकानमी है जो उनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़. अच्छा सर, अदर देन दैट फॉरेन रिलेशंस भी बहुत मैटर करते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बहुत अच्छे से रखे हुए हैं बाकी ममालिक के साथ. यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से 12 अवार्ड एक साल में लेने पर वो सरे फहरिस्त आ गए हैं, टॉप पे जा रहे हैं इस वक्त. जबकि कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में से एक भी बंदा सिलेक्ट नहीं हुआ इस चीज़ के लिए. क्या वजह है?
नाम आपका? मलाइका। मलाइका, मुझे ये बताएं कि भूटान के राजा ने जो है नरेंद्र मोदी साहब जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मोस्ट सिविलियन पर्सन होने का अवार्ड दिया है। इसके साथ साथ इस साल में नरेंद्र मोदी साहब 12 अवार्ड्स और जीत चुके हैं। आपको क्या लगता है कि वो डिजर्विंग थे? डिज़र्विंग थे तो नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि उनकी सारी वो जो उनके फॉरेन रिलेशंस हैं और जिस तरह से वो अपने सुपर पावर्स के साथ अपने रिलेशंस बना के रखते हैं, तो वो उनको हमेशा ही फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये इट्स जस्ट एन अवार्ड, लेकिन अगर हम अदरवाइज़ भी देखें तो हमेशा बात जो है वो उनकी फेवर में ही होती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपनी टर्म्स और अपने रिलेशंस जो भी उनको पता है जो हैंड स्ट्रॉन्ग रखते हैं। अच्छा, अदर देन दैट अगर बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इस चीज़ को का एनालिसिस करने को कहा जाए तो क्या हम तब भी ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब डिजर्विंग हैं इस चीज़ के लिए? फॉर मी ही इज़ नॉट डिज़र्विंग, बिकॉज अगर उन्होंने इनको अवार्ड दिया है कि मोस्ट सिविलाइज्ड पर्सन है ना, तो सिविलाइज्ड ये होता है इंसान के वो अपने मैनर्स और अपने एथिक्स और अपनी एटिकेट से जाना जाता है। अगर हम देखते हैं तो उनके कंट्री में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक किया जाता है, कश्मीर में क्या सलूक किया जाता है, मुस्लिम्स के साथ क्या सलूक किया जाता है, अदर जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, तो उसके बेसिस पे भी कभी किसी सुपर पावर ने उनको अवार्ड तो देने के लिए सब हाजिर हो जाते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन कभी भी जब पाकिस्तान या कोई भी और कंट्री इस बेस के इसके ऊपर क्वेश्चन करता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाई जाए, तब सब खामोश होते हैं। अच्छा, अगर आपकी बात के बिहाफ पे हम देखें तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ पे जुल्म नहीं होता, माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी सबको इक्वली राइट्स दिए जाते हैं, इक्वली ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे लोगों को उनके हकूक़ से बहुत अच्छे से नवाजा जाता है, लेकिन स्टिल आफ्टर दैट अभी 10 लोगों की इन्फ्लुएंशियल जो लिस्ट आई। मैं एक बार फिर से याद दिलाता चलूं, ये जो इतनी लंबी चौड़ी बातें जो कही गई है ना कि सबको हुकूक दिए जाते हैं, अल्पसंख्यकों को, कोई एक पाकिस्तानी मुझे बता दे। मैं हर वीडियो में ये सवाल पूछता हूँ जब भी ये सवाल आता है कि हमारे यहाँ तो जी सबको बराबर समझा जाता है, ये एक पाकिस्तानी मुझे ये साबित करके बता दे, और ये हर वीडियो में करता रहूँगा मैं जब तक ऐसे सवाल पूछने बंद नहीं हो जाएंगे और जब तक ऐसे जवाब आने बंद नहीं होंगे। ये मैं हर वीडियो में बोलता रहूँगा। आप एक पाकिस्तानी मुझे साबित करके बता दो कि एक हिंदू या क्रिश्चियन या अहमदिया मुस्लिम या सिख पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है, पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन सकता है, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ पर चीफ बन सकता है। एक ने भी साबित कर दिया ना बॉस, सबूतों के साथ। गुलामी लिख दूंगा, जो आप कहोगे गुलामी लिख दूंगा, गुलामी। इसलिए मैं जहां भी ये बात होगी हर बार ये रिपीट करूंगा, 1000 बार रिपीट करूंगा। और ये जो ज्ञान दे रही है ना मैडम, ज्ञान, इसके आगे इस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। बराबरी की बात करते हैं, हमारे यहां देखो सब बराबर हैं, संविधान में हमारे लिखा है सब बराबर हैं, सब। कोई किसी पर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, किसी को रोका नहीं जा सकता है। उसमें 10 लोग सरे फहरिस्त आए हैं जिसमें पाकिस्तान का एक भी मेंबर शामिल नहीं है, नॉट इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड? रीज़न वही है कि हम लोगों ने कभी शायद उस चीज़ के ऊपर फोकस करने की, अपने फॉरेन रिलेशंस के ऊपर फोकस करने की हमने कोशिश ही नहीं की। नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी हाईलाइट या स्पॉटलाइट में सिर्फ इस वजह से रहता है बिकॉज उसको पता है कि मैंने अपनी ताल्लुकात किस तरह से बनाने हैं और किस तरह से वहाँ से काम निकलवाना है। तो हम लोग सिर्फ अपनी अपनी ग्रजेस में और अपनी क्लैशेस में ही रह जाते हैं। हमें ये नहीं पता चलता कि हम लोगों ने अपनी इस चीज़ में कितना नुकसान कर लिया है। पाकिस्तान इकोनॉमी के अलावा इससे हट के क्या बचा? पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, सबसे पहला तो ये है कि लीडरशिप इस तरह नहीं है कि एक बंदा उसको सब लीडर मान रहे हैं। बेसिकली ये होता है कि यहाँ के जो लोकल डिस्प्यूट हैं डोमेस्टिक, वही बहुत ज़्यादा हैं, तो हम अपने लीडर को उस तरह प्रमोट नहीं कर सकते। तो ये मेन रीज़न हो सकती है क्योंकि हमारी जो नेशन है उसमें यूनिटी नहीं है। हमारी नेशन में यूनिटी नहीं है, हमारे लीडर को उस तरह प्रमोट नहीं कर सकते ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे जा सके। अच्छा, अब जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उनको देखते हुए आप क्या कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी का स्टेज भी होगा और पाकिस्तान कहाँ जाएगा? हम 70 ईयर से देख रहे हैं तो वही तकरीबन आगे भी वही ट्रेंड चलने वाला है। वो आगे और हम भी अगर हमने अपनी जो है चेंज ना किया, स्ट्रेटजीज अपनी चेंज ना की, तो यही ट्रेंड चलता नज़र आ रहा है मुझे। अच्छा, अदर देन दैट मुझे एक और आखिरी बात बता दें कि नरेंद्र मोदी जी इस अवार्ड के लिए डिज़र्विंग थे, ये चीज़ बाकी लोगों ने डिसाइड की। क्या बीइंग अ पाकिस्तानी हम इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि वो डिज़र्विंग है?
देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक ये है कि हम इंडिया पाकिस्तान की जो दुश्मनी है उससे हट के अगर हम बात करें तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो डिज़र्विंग थे। तो अगर एज ए टिपिकल पाकिस्तानी मैं कहूँ तो फिर मैं कहूँगा नहीं, डिज़र्विंग थे। तो बेसिकली वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लीडर से बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं कहूँगा वो डिज़र्विंग थे। इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान ने स्पेसिफिकली फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए कभी कुछ भी नहीं किया, ना ही उसने इधर उधर के रिलेशंस के साथ हमारे लिए कोई भी एफर्ट किया है। बाकी सारी चीज़ें तो एक तरफ होती हैं, अगर हम देखा जाए तो उसने इस स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे ऊपर भी उसने कभी कोई काम नहीं। अच्छा, अभी जो करंट सिनेरियोज चल रहे हैं या जो सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है क्या इस अवार्ड्स के जो रिकॉर्ड उसने बनाया है उसको बरकरार रखेगा या नीचे आ जाएगा, और अब पाकिस्तान कहाँ होगा? मुझे लगता है इंडिया बरकरार रखेगा, क्योंकि उसने इस काम पे बहुत मेहनत की है। और स्पेसिफिकली मोदी जो है वो तो उसका जो वो बेसिक वो उठाता ही इस चीज़ पे कि उसके अगर इलेक्शंस भी होते हैं तो उसने पाकिस्तान को डिफेम करके इलेक्शंस जीतने हैं। उसने LSE पे फायरिंग शुरू कर लेनी है। वो अपने रिलेशंस, और आपको पता है कि सुपर पावर्स और जो बाहर की फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इस चीज़ से बहुत खुश होती है। पाकिस्तान को डिफेम करने में सब बहुत खुश होते हैं, तो इस वजह से उसके रिलेशंस अच्छे हैं और वो रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि वो आगे जा सकता है, और पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि आगे काफ़ी अरसे में भी वहाँ पे नज़र आ रहा है इस लिस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी लोगों के रिव्यूज़ कि उनको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन अवार्ड्स के लिए डिजर्विंग थे या नहीं, और आप लोगों ने सुने लोगों के जवाब। इसके साथ साथ आज की वीडियो से हमें दें इजाजत। फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो भैया वीडियो हो गया है ख़त्म, और सबसे पहली तो बात ये कि भाई आप हैं कौन ये तय करने वाले कि डिज़र्व कौन करता है या नहीं करता है? आप तय करोगे। सिक मेंटालिटी के लोग हो आप लोग। मुझे उस आखिरी बंदे की बात बड़ी अच्छी लगी कि भाई अगर हम एक भारत पाकिस्तान की दुश्मनी को अलग छोड़ दें और बिल्कुल तटस्थ होकर सोचें तो भाई वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एज ए टिपिकल पाकिस्तानी अगर सोचें तो भाई वो डिज़र्व नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों की चिढ़ है और कुछ नहीं है। बेसिकली आप लोगों की चिढ़ है, और चिढ़ने से आपका कोई भला होने वाला नहीं है, आपका उल्टा नुकसान ही होने वाला है। आप ही एक सही हो, बाकी सारी दुनिया गलत है। यूएई ने अपना टॉप मोस्ट अवार्ड दिया, वो भी गलत है। सऊदी से संबंध अच्छे हो रहे हैं, वो भी गलत है। मिडिल ईस्ट के सारे देशों से संबंध अच्छे हो रहे हैं, वो भी गलत है। अब अच्छा, अभी ताज़ा खबर तो आप लोगों को पता चली गई होगी कि भाई टर्की से हम ड्रोन ले रहे हैं, तो टर्की और हमारे संबंध भी ठीक हो रहे हैं। और इस्लामिक ब्रदरहुड को छोड़कर टर्की ने भारत के साथ बिजनेस भी कर रहा है, भारत को ड्रोन दे रहा है। अब वो ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो हम शादी के शूट के लिए तो करेंगे नहीं। तो भाई मेरा ये कहना है कि हमारे पीएम ना हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, और आपके पीएम ना क्या कर रहे हैं वो आप समझो। दोनों के एक्शन का ना असर जो है वो जमीन पर दिखता है। हमारे यहाँ चकाचक रोड्स हो गई हैं, हमारे यहाँ चकाचक बिजली है, हमारे यहाँ हर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, आपका 22 करोड़ का देश है। समझे? तो जरा चादर के अंदर रहिए। और कंपैरिजन ही नहीं है बॉस, मोदी का और इमरान खान का कंपैरिजन ही नहीं है। कहाँ इमरान खान कटोरा लेके घूम रहे हैं। अब मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं क्योंकि बड़ा नाराज हूं मैं इस तरह के लोगों की बातें सुनकर कि यार कुछ तो सच देखो ना यार, सच बोलो, सच के साथ रहो यार। अगर जहां हमारी प्रॉब्लम है ना, हम मानते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है, जहां हमारी गलती है मानते हैं कि गलती है बॉस। अगर कोरोना में सरकार नाकाम रही है तो है बॉस, उसको जवाब देना पड़ेगा। जवाब दे रही है सरकार, आपकी तरह नहीं है। तो मुझे गुस्सा इसीलिए आया, आप झूठ बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। खैर भाई, जो डिजर्व करेगा, जो दुनिया जिसे पसंद करेगी, और पसंद करने के लिए लोग चेहरा देख के पसंद नहीं करते हैं। लोग ये देख के पसंद नहीं करते कि वो कितना अमीर है, लोग ये देख के पसंद नहीं करते कि वो कितना ताकतवर है। लोग ये देख के पसंद कर रहे हैं कि क्या उसके यहाँ की आवाम क्या खुश है, क्या उसके यहाँ की मेजॉरिटी जो है वो खुश है। मेजॉरिटी का मेरा मतलब है कि सिर्फ हिंदू नहीं, मेजॉरिटी मतलब कि आवाम में से सबसे ज़्यादा लोग, समझ रहे हैं आप। और यहाँ तो घर परिवार में भी 5 लोग एक तरह नहीं होते। तो इतना बड़ा देश है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होंगी, वो हर जगह है। वो चाहे 100 लोगों का देश हो, चाहे 100 करोड़ लोगों का देश हो। 100 के 100 और 100 करोड़ कभी एक साथ एक जगह नहीं हो सकते किसी भी मुद्दे पर, वो चाहे मोदी जी के मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो। तो इस बात को समझिए।
तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाना, ये सब करना, ये सब बंद कर दीजिए भाई। बड़ा ही वाहियात टाइप के जवाब सुनने को मिले मुझे। और ये मैडम जो थी, अरे माशा, क्या कहें। खैर, तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।